हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों आइए, हम लोगों ने आज जो है 28 शिफ्टों का निचोड़, जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उन सब के, मतलब आज 24 तारीख है, 24 तारीख तक के कुछ क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में समेटने की कोशिश की है। तो जितने भी अभ्यर्थियों का आने वाली शिफ्टों में पेपर है उनके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारगर साबित होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो दोस्तों मैराथन के तौर पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से आपको पेपर में बहुत लाभ मिलेगा। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं समय को ना गंवाते हुए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजने की कोशिश करें। क्वेश्चन था किसके कारण हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो दोस्तों जो हड्डियां कमज़ोर होती हैं उसकी मुख्य वजह जो होती है कैल्शियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हरित क्रांति के जनक जो नॉर्मन बोरलॉग हैं वो किस देश से संबंधित थे। तो दोस्तों जो नॉर्मन बोरलॉग हैं ये अमेरिका से संबंधित हैं, ठीक है। और एक कृषि विज्ञानी थे, ठीक है, जिन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। तो कहाँ से थे? यूएसए, मतलब अमेरिका से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों फुलदेई महोत्सव। फुलदेई महोत्सव कहाँ का है? तो दोस्तों फुलदेई महोत्सव जो है उत्तराखंड का है, ठीक है। फुलदेई महोत्सव जो है वो उत्तराखंड का है। यह एक शुभ लोक उत्सव है जो राज्य में बसंत ऋतु का स्वागत करता है। ज़्यादा नहीं आपको टाइम गंवाना है, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें। फुलदेई महोत्सव कहाँ का है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड का है, ठीक है। दोबारा से वही क्वेश्चन लग गया, माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम सरकार द्वारा किस असोम वैभव पुरस्कार सरकार द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों यह जो पुरस्कार है ये असम सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है और डॉक्टर तपन सैकैया को दिया गया है, ठीक है, इस वर्ष, ठीक है। इस वर्ष डॉक्टर तपन सैकैया को दिया गया है 2022 में। पूछा गया प्रश्न है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों 5 शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद तक हैं। 5 यानी 5 शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद तक हैं? तो वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 23 और 24 में, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में हैं? 23 और 24 में, ठीक है। इसका राइट आंसर 23 और 24 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकार पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 24 की बात करें तो किसी फैक्ट्री, कारखाना या अन्य किसी भी जगह 14 साल से कम के बच्चों को किसी भी कारखाने में आप नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 24 में इसका साफ तौर पर उल्लेख दिया गया है, ठीक है। तो 23 और 24 आर्टिकल आपसे पूछा गया था। किस राज्य में परंपरागत तक बांस नृत्य होता है? तो दोस्तों जो बांस नृत्य होता है कहाँ पर होता है? मिजोरम में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों 2015 में योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया? तो दोस्तों इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को किया गया, ठीक है। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग, ठीक है। और कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है जो स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो श्री सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे राजीव कुमार, ठीक है, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले क्या थी। तो दोस्तों मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र के पहले थी राजगृह, ठीक है। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों इनमें से कौन उपधातु नहीं है। तो दोस्तों जो उपधातु नहीं है, उपधातुओं की संख्या होती है 7, ठीक है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरियम, पॉलिनॉन। तो इसमें से बताना था कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इनमें से देख लीजिए आप, जो नहीं है वही राइट आंसर था, ठीक है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और जो है टेल्यूरियम है, सैक्सॉन नहीं है, ठीक है, एक्सॉन नहीं है। तो यही राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों अगर कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ी चाहूँगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों हुआ था 31 जनवरी 1992 को, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा।
नोडल मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? महिला एवं स्वास्थ्य विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है क्या? नोडल मंत्रालय, नोडल मंत्रालय के अंतर्गत ये मंत्रालय आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, 1867 में किस समाज की स्थापना हुई थी? दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 31 मार्च 1867 को। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आइए फटाफट गोली की तरह रिवीजन करते हैं। अंडर 19 विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों कहाँ किया गया था? वेस्ट इंडीज़ में। ठीक है, वेस्ट इंडीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ई अमृत 2.0 मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये जो था 2. स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान अध्यादेश पारित करते हैं? तो दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति को बनाने की से संबंधित है। आर्टिकल 213 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गुलाबो सपेरा नर्तकी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों गुलाबो बाई कालबेलिया जाति का प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो बाई। ठीक है, गुलाबो सपेरा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था? गुलाबो बाई कालबेलिया। ठीक है, और ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, बास्केटबॉल से संबंधित कौन सा कथन गलत है या करके आया था? तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, बास्केटबॉल से संबंधित कप व ट्रॉफी, नेहरू कप, फेडरेशन कप, बास्केटबॉल के खिलाड़ी 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7 नेट NNP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हिंदी के उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? निकृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक आंख ना सुहाना, एक आंख ना सुहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों जरा भी अच्छा ना लगना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विभूति का पर्यायवाची शब्द लिखें। धन, दौलत, संपत्ति, संपदा, ये सब विभूति के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, डैश 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 लड़का बहुत चालाक है। तो दोस्तों क्या होगा इसमें? तुम्हारा लड़का बहुत चालाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, गीता डैश 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 गाना गाती है। तो क्या गाती है? मीठा। ठीक है, ना कि खट्टा। गीता मीठा गाना गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकल का दुश्मन का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक महमूद गजनवी का समकालीन था? तो कौन सा था? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फटाफट गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा। रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों रोशन कुमारी फ़कीर मोहम्मद भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। ठीक है, इसको खाली इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का पेपर जो है नज़दीक है। दोस्तों योजना आयोग के जगह पर क्या लाया गया? तो दोस्तों 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सुंदरबन डेल्टा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। लवलीना बोरगोहन किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर था मुक्केबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 समकालीन युवा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 19 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच दक्षिण कोरिया के यंगबोन प्रांत में आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इत्र बनाने में होता है? तो दोस्तों एसिलॉन, इसका फुल फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है CH3
OC6H5, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर किसने जीता? तो किसने जीता? इलाई राजा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे तालाबों की तली में पाए जाने वाला अपघटक है, तो दोस्तों कौन सा है? ऑप्शंस थे, आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंडित बिरजू महाराज 2012 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो दोस्तों 2012 में उन्नय कनाथू विश्वरूप के लिए प्रसिद्ध कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, और 2016 में दिया गया था मोहे रंग दो लाल यानी बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला फिल्म फेयर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए किस नाम की एक ऋण योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों क्या राइट आंसर था? जिबला। दोस्तों प्लीज़, मेहनत व टाइम बहुत लगता है, तो आप लोगों को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है? दोस्तों किसमें है? आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है? तो कौन सी है दोस्तों? आयनमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तिब्बती नववर्ष का नाम क्या है? दोस्तों कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? तो दोस्तों लोसर त्यौहार तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पहली बार लाल किले पर शहनाई कब बजाई गई थी? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खां द्वारा बजाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के कितने नंबर का मुख्य न्यायाधीश CGI के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों कितने में नंबर के? 50वें नंबर के हैं CGI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बाबा अलाउद्दीन खान का मैहर घराना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किसमें है? मध्य प्रदेश में, और ये सरोद वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है ग्रैंड स्लैम है, जनवरी, इसके बाद फ्रेंच ओपन आता है, ठीक है, मई से जून में, विंबलडन जून जुलाई में, US ओपन अगस्त सितंबर में। तो जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है कब? जनवरी के माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में कलाकार के चेहरे को इस तरह से रंगा जाता है जैसे कि एक मुखौटा पहना जाता है और चेहरे की मांसपेशियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो कौन सा? कथकली केरल का नृत्य है और यह शास्त्रीय नृत्य है, इसी में ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पुष्कर धामी, देखिए पुष्कर धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो दोस्तों कहाँ के हैं? 12वें मुख्यमंत्री हैं ये उत्तराखंड के, ठीक है। आप लोगों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री सब देख के जाना है। चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों सन 1162, 18 अगस्त 1227, एक मंगोल खान शासक था, ठीक है। चंगेज खान एक मंगोल खान शासक था और 18 अगस्त 1227 यानी सन 1162 में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में इन्हें शामिल किया गया। मूल संविधान का भाग मौलिक कर्तव्य नहीं थे। पूछा गया था संगमरमर चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, तो होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कुचिपुड़ी नृत्य किस म्यूजिक पर किया जाता है? तो दोस्तों कार्नेटिक संगीत पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 29 अगस्त 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कथन। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है। राज्य सभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की अनुमति के में राष्ट्रपति का पद निर्वहन करता है कौन? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सालबाई की संधि कब हुई थी? सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों 17 मई 1782 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरिसेन किसके राज दरबारी कवि थे?
तो दोस्तों समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है, कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ का है हॉर्नबिल महोत्सव? नागालैंड का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये सब जो लोक नृत्य हैं ये अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं, आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? दोस्तों भारत में जो जनगणना होती है वो 10 वर्षों के अंतराल पर होती है और शुरुआत इसकी जनगणना की 1872 में लॉर्ड मेयो के गवर्नरशिप के दौरान हुई थी, लेकिन यह गैर वैज्ञानिकों तरीके से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सरहुल महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो दोस्तों सरहुल महोत्सव जो होता है वो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ था वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी थी, कितनी बड़ी थी? तो दोस्तों लक्ष्य था 5% और बड़ी थी, हासिल हुई थी 6%। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1985 से 1990 के बीच रहा था। किस पर जोर दिया गया था? तो दोस्तों रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर जोर दिया गया था। तम का विलोम पूछा है आलोक प्रकाश ज्योति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों अभी तक लोकसभा के कितने चुनाव हो गए हैं? तो दोस्तों 2019 में 17वां लोकसभा चुनाव था। ठीक है। और अब जो 24 में होगा वो 18वां लोकसभा चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो सीबी आनंद बोस। कॉमनवेल्थ में भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? तो दोस्तों ये सब पड़ोसी देश हैं, जो इसमें से नहीं था वही राइट आंसर था। सिक्किम का लोक नृत्य पूछा गया है चबुंग। ठीक है। डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा था। डीपीएसपी दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में आते हैं और इनका उल्लेख 35 से 36 से 51 तक है। ठीक है। भाग 4 में आते हैं 36 से 51 तक है। डीपीएसपी राज्य की आत्मा कहा जाता है और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इन्हें लिया गया है। उड़ीसा का लोकप्रिय महोत्सव पूछा है तो कौन सा है? छाऊ महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की गद्यांश तो कौन है? अशोक के फूल। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों 1976 में हुआ था। ठीक है। और इनमें 3 शब्द जोड़े गए थे नए। 42वें संविधान संशोधन करके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता खंड जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के भाग 4A को जोड़कर अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे योजना आयोग के बाद किस योजना की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों नीति आयोग की। मैंने पहले बताया है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? दोस्तों अमेरिका के। देखिए चांद का पर्यायवाची चंद्रमा, हिमगिरी, चंद्र, इंदु। बाहरिया ग्रह कौन से होते हैं? तो दोस्तों वनस्पति, शनि, यूरेटस, नेपच्यून। 2001 के नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? दोस्तों कनिष्क का राज्य दरबारी कवि कौन थे? अश्वघोष। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं सूर्य का विलोम। सूर्य मतलब सूर्य नहीं, आकाश वाला सूर्य नहीं, सूर्य का विलोम होगा कायर। रोग का विलोम होगा निरोग, जो कभी बूढ़ा ना हो सके उसे एक शब्द में कहेंगे अजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 2017 को हुआ था। जीएसटी बिल कब आया था? 2016 में। मनरेगा कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2009। जहां से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मैथ का क्वेश्चन लगा दिए थे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? विश्वनाथन किस देश के खिलाड़ी हैं? भारत के। शतरंज के खिलाड़ी हैं। राजस्थान का नृत्य पूछा गया है घूमर नृत्य। नुआर बाली कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों कहाँ का है? उड़ीसा का। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना। नदी के पर्यायवाची पूछे गए हैं तरनी, सरिता, तटनी, तरंजना। कालबोलिया डांस किस राज्य का है? दोस्तों राजस्थान का है। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो राजगीर है। हड्डी और दांत किसकी कमी के कारण कमजोर होते हैं? कैल्शियम की कमी के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महिला आयोग की स्थापना दोस्तों 1992 में हुई थी। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ जो होगा थोड़े में बहुत कहना। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आर्टिकल 23 और 24। अमृत योजना दोस्तों 2015 में। जीएनपी का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? मनसुख मंडाविया। स्तंभ का विलोम पूछा गया था। तट का पर्यायवाची होता है तीर, कगार, किनारा। अशोक के पिता का नाम था दोस्तों बिंदुसार। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो एसएससी जीडी से रिलेटेड आप तक सबसे पहले। दोस्तों मेहनत बहुत लगती है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोदी जी ने पहला ग्रीन हवाई अड्डा कहाँ पर उद्घाटन किया था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह शुरुआत हुई थी दोस्तों 7 अक्टूबर 1933 में। लवलीना बोरगोन किस खेल से संबंधित है दोस्तों? बॉक्सिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में के विदेश मंत्री कौन थे दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। जलील कट्टू किस राज्य का त्यौहार है दोस्तों? तमिलनाडु का। पूछा गया था तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1320 से 1414 के बीच। ठीक है, और तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? कहाँ से? महाराष्ट्र से। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद में? 155 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी जी से संबंधित एक भी प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2022 में भारत के वित्त सचिव कौन है? टीबी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फूलकर कुप्पा हो जाना मुहावरे का अर्थ जो होगा बहुत खुश होना। चीता का पर्यायवाची दोस्तों पाची। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21A के तहत आता है। शिक्षा का अधिकार 86 में संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, नोएडा में फिल्म सिटी का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? योगी आदित्यनाथ जी ने। एस की आकृति का कौन सा महासागर है दोस्तों? अटलांटिक महासागर है एस की आकृति की तरह। सबसे बड़ा महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर जो होगा, आर्कटिक महासागर। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या पूछा गया है तो कितनी होती है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उन्नत का विलोम अवनत। सीता का पर्यायवाची वैदेही। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 6। वॉलीबॉल की शुरुआत किस देश में हुई थी दोस्तों? अमेरिका से शुरुआत हुई थी। पूछ ले भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों क्या है? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 9 गहरे होना, भाग जाना, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या कहेंगे? अजात शत्रु। कमल के पर्यायवाची पूछे गए हैं, अंबुज, सरोज, नीरज। नए का विलोम पूछा गया है, क्या? पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1210 तक रहा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? मौलाना हसरत मोहानी ने। रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने। विराग का विलोम पूछा गया था, अनुराग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शुंग वंश की स्थापना दोस्तों पुष्पमित्र शुंग ने की थी। इनमें से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश का नहीं है? जितने भी त्यौहार थे बताना था, इनमें से कौन सा नहीं है। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? किससे? कथक से। क्रिकेट के पिच पर फेंकी गई बॉल अगर विकेट कीपर से ना पकड़ी जाए तो कौन सा रन होगा? तो दोस्तों वो होगा 22 रन। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए दोस्तों, PDF तैयार करने में, पढ़ाने में टाइम लगता है, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपसे कुछ ले तो रहा नहीं हूं, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए, मेरा मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? उद्धव ठाकरे। वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक क्या बताता है दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं बसवराज बॉम्बई। पूछा गया था जनगणना से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
पयोद किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों पयोद के पर्यायवाची जो है बादल का पर्यायवाची है पयोद। जलधर, पयोद, पयोद, घन, ये सब किनके पर्यायवाची हैं? बादल के। गंगा का पर्यायवाची पूछा गया है तो भागीरथी, सुरसरी, और एक होता है दोस्तों गंगा का पर्यायवाची देव नदी। जिसका संबंध इतिहास से है, एक शब्द में क्या कहेंगे? इतिहासकार, कहानीकार, इतिहास लेखन या और खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इच्छा का पर्यायवाची, तो कामना और अरमान। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? मेहनताना या पारिश्रमिक मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 75 पूछा गया है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ये आर्टिकल 75 के तहत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों करीब 500 सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। एक क्वेश्चन दोस्तों 24 तारीख मतलब आज के ही प्रश्न है। ठीक है, 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जातक किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों किसका है? बौद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो वो है दोस्तों कौन सा? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? दोस्तों तो क्या कहलाता है? एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के प्रारंभ कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? बासाबना इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भीतरगांव मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में दक्षिण आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों किसने चलाया था? रामानंद ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेवानगर की जनसंख्या कितनी होती है? दोस्तों मेगानगर हम उसे कहते हैं जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ हो। ठीक है, जिस नगर की जनसंख्या 1 करोड़ हो उसको हम क्या कहते हैं? मेगानगर। तो इसका राइट आंसर था 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का इलाज है? दोस्तों किसमें? अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया है? तो दोस्तों कहाँ से किया था? पनबार, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वेद से रोगों का इलाज है? दोस्तों रोगों का इलाज जो है वो अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुद्रा पवार प्लांट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों किसमें है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों कौन सी थी? जारगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? गराड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस नदी का नाम बताएं जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? तो दोस्तों कौन सा है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किसमें है दोस्तों? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के किस राज्य में कारला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? तो दोस्तों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? 67वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जनरल बिपिन रावत भारत के कौन से में सेना प्रमुख थे? तो दोस्तों कौन से थे? 27वें। किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? तो दोस्तों कौन सा है? बेंगलुरु। प्लीज़ आपको वीडियो पूरी देखना है। ठीक है दोस्तों। फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कम शक्ति में बड़ा काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिसका कोई नाथ ना हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? अनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जुन के इनमें से कौन सा पूछा गया था अर्जुन का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों धनंजय, कुंती सुत, पांडुनंदन, पार्थ, विजय रथ, गांडीधर, कपिध्वज,
सब्यसाची, धनुधर, ये सब किसके पर्यायवाची है? अर्जुन के। तो बताना था इनमें से कौन सा नहीं है। पूछा गया है जल के पर्यायवाची। तो दोस्तों जल के पर्यायवाची होते हैं बारी, पानी, नीर, सलिल, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघघोष, ये सब जल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 11 दिसंबर 1946 को जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों, ठीक है। तो वो समिति कौन सा? हरेंद्र कुमार मुखर्जी को इसका उपाध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। और जो है भारतीय संविधान में पहली बैठक जो हुई थी भारतीय संविधान की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें थे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 का संबंध किससे है? तो दोस्तों भारत की सरकार के कार्य का संचालन करता है कौन? राज्यपाल द्वारा माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी फसल उत्तर भारत पे खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की होती है? तो दोस्तों तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या था? तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो दोस्तों किसी परमाणु के नाभिक केंद्र में उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तर भारत में मई जून के महीने में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? लू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मीराबाई चानू 2021 में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल लाने वाली प्रथम खिलाड़ी थी, और जो है 49 kg वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। किसने? मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पिंपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं? तो दोस्तों किसके हैं? कुचिपुड़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चरक किससे संबंधित है? दोस्तों चरक जो संबंधित है चिकित्सा और आयुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों 13 मीटर या 43 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का जनघनत्व है, केवल 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बिहार की सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, ठीक है। और 2011 की जनगणना जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किमी, दशकीय वृद्धि इसमें हुई है 17.72% की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपसे कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों हमारे भारत का संविधान सबसे लिखित संविधान है, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों भारत। बात करें कि भारतीय संविधान में भाग कितने थे? तो 25। अनुच्छेद कितने थे? 395, ठीक है। अगर आज की बात करें तो लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं, ठीक है, और 22 भाग हैं, ठीक है। और 105 संविधान संशोधन हो गए हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों भरत मुनि इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नवंबर 2022 में बिहार उपचुनाव के गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से किसने जीत दर्ज की? तो दोस्तों गोपालगंज चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी ने राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को 2200 मतों के अंतर्गत हार दिलाई है। तो इसका राइट आंसर क्या था? कुसुम देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिग्मोत्सव अथवा सिग्मोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों होली अवसर पर गोवा में कोंकण तट पर मनाए जाने वाला यह प्रमुख उत्सव है, और कब मनाया जाता है? फाल्गुन माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जून 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे? दोस्तों एकनाथ शिंदे और ये राष्ट्र मुख्यमंत्री हैं 20 में। GUVI स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों स्मृति मंधाना राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? तो दोस्तों कहाँ का है? बेंगलुरु का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? दोस्तों सती प्रथा को
1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैट्यूर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों मैट्यूर बांध जो है तमिलनाडु में स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या था? कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ट्रेन टू पाकिस्तान के पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों सुखवंत सिंह, ठीक है, 1956 में विमोचन हुआ था। ट्रेन टू पाकिस्तान अगर पूछ दे थॉट ऑफ पाकिस्तान किसकी, थॉट ऑफ पाकिस्तान किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 1940 में विमोचन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था खर्ची पूजा को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह 10 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में होता है। यह त्यौहार भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य कब स्थापित हुआ था। दोस्तों 1336 में संगमा राजवंश के 2 भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज़ इतना तो ध्यान रखिएगा। हमारा ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, फ्री है, कुछ मैं ले नहीं रहा हूँ। तो प्लीज़ आपका भी काम है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा पर कब कब्जा किया था। दोस्तों औरंगजेब ने बीजापुर की विजय 1686 में प्राप्त की और जो है 21 सितंबर 1687 ईस्वी में उसने गोलकोंडा पर भारी अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू होने के समय प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी और 1976 में है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। ठीक है, लागू किया गया था और यह आपातकाल के नियम के तहत लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रेगुलेटिंग प्लान किया गया था। तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। राइट आंसर क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। और जो है यह 2 वर्षीय योजना थी जिसे 1878 से 1880 तक लागू किया गया था और जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लॉर्ड डलहौजी ने अवध का राज्य कब हड़पा था। तो दोस्तों 1856 ईस्वी में। रजिया सुल्तान कब शासक बनी। 1236 ईस्वी में पूछा गया था। खेलो नर्सरी योजना कहाँ शुरू की गई थी। दोस्तों हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चकमा शरणार्थी कौन से देश से आए थे। तो दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान से आए थे जो आजकल बांग्लादेश में चला गया है। ठीक है, पाकिस्तान के विभाजन के बाद बांग्लादेश का अलग हुआ तो आजकल हम लोग पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए। दोस्तों हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। इनका उल्लेख भारतीय संविधान में 12 से 36 के बीच है और इन्हें हमने यूएसए से लिया है, यानी अमेरिका से लिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य का लिंगानुपात 1084 है। तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है? केरल। राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है। तो दोस्तों कहाँ पर है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों झारखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यंगिल फॉल्स किस देश में है। तो दोस्तों कहाँ पर है? वेनेजुएला में। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर या 3212 फीट है। ठीक है दोस्तों। तांबे की माइन कहाँ पर है। तो दोस्तों कहाँ पर है? खेतड़ी राजस्थान में। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। देखिए 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है कहाँ को? बांग्लादेश और भारत को। इसका राइट आंसर था बांग्लादेश और भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। दोस्तों जेनेवा। इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेल्थ ऑफ नेशन किताब को किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मोती कहाँ से पाए जाते हैं? तो दोस्तों मोती पाए जाते हैं सीप से। सीप इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेशम के उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो सेरीकल्चर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मानव त्वचा किसकी बनी होती है? तो मानव त्वचा जो बनी होती है उपकला ऊतक की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जहान जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? दोस्तों कहाँ पर है? फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन है? तो कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पवना आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेतु भारत परियोजना कब लॉन्च की गई थी? तो वर्ष 2016 में। फटाफट दिखाता हूँ, अब मैं पेन नहीं चलाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लेखक कौन है? तो आप लोग देख लीजिएगा इसका। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों नागार्जुन श्री सैलम अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बर्ड फ्लू का वायरस का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? H5N1। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर मतलब GST से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो किस शैली में बना है? नागर शैली में। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों कौन सी होती है? मधुमेह। ठीक है, मधुमेह इसका राइट आंसर था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने पेश किया था? दोस्तों किसने किया था? दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर था। डांडिया रास और गरबा रास किस राज्य के पारंपरिक नृत्य है? तो दोस्तों कहाँ के? गुजरात के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस साल में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? 1911 राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? दोस्तों कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ था, मतलब लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तंजौर किस राजवंश की राजधानी है? तो कहाँ की है? चोल वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन भंडारा किया है दोस्तों आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन का। सारेगामापा जुड़ा हुआ परमाणु मॉडल किससे दिया था? तो दोस्तों किसने दिया था? न्यूलैंड अष्टक का नियम है 1866 में प्रकाशित हुआ था। परमाणु भार पर आधारित है। हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणों की समानता रखता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? तो किसका है? त्वरण का। पूछा गया क्वेश्चन है। मनरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना की शुरू हुई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जिसे हम लोग कहते हैं, अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया था। 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दिल्ली। दोस्तों बोलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं छोड़ूंगा नहीं। SSC GD से जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों के अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है। गंगा की मुख्य धारा पूछा गया है, कौन सी है? भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में उच्च तापमान व उच्च वर्षा होती है? तो दोस्तों कौन सा है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल बने थे? दोस्तों 1773 में से 1785 के बीच रहे थे। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट पूछा है 1773, पीस्ट इंडिया एक्ट 1784, पहला मराठा युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1700
1775 से 82 के बीच, और सालाबाई की जनसंधि जो हुई थी वो हुई थी 1782 में। सब आपको याद रखना है। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष होती है दोस्तों? तो 2006 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अक्टूबर 2022 में भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों किसे किया गया था? भारती दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, सागर परिक्रमा कार्यक्रम कहाँ से शुरू होता है? तो दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है कि एक भाग के रूप में यह पहल शुरू की गई थी। सागर परिक्रमा यात्रा की शुरुआत गुजरात के मांडवी स्थित श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों केवल लोकसभा में। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर स्वाति ब्रामल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है? तो दोस्तों क्या होती है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, केशव चंद्र सेन का योगदान किस में था? तो दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो दोस्तों कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है। और जो है 34वें ही हर्षवर्धन श्रृंखला भारत के 33वें विदेश सचिव थे। 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? उप मुख्यमंत्री पूछा गया है दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेंद्र पाठक। ठीक है, ये लोग उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। राजीव कुमार कितने नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे? दोस्तों 25 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार। ठीक है। और राजीव कुमार ने सुनील चंद्रा की जगह ले ली है। गुड़ी पड़वा भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है? तो दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला पारंपरिक त्यौहार है गुड़ी पड़वा। ठीक है। और जो है चंद्र और कैलेंडर के चैत्र महीने के पहले दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है, जिसे ईद मिलाद उन नबी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फिटकरी का फॉर्मूला KAiSO4 का होल ट्वाइज 12H2O। ठीक है, फिटकरी का फॉर्मूला होता है। संगमरमर किससे बना होता है? पुनर्वृत्ति चूना पत्थर से। पानी की बूंद गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ये सब पूछे गए प्रश्न है। सार्क की स्थापना 1985 में। हरा सूचकांक किसने विकसित किया था? विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा सूचकांक किसने विकसित किया था? विश्व बैंक ने। वृक्षवासी मेंढक को क्या कहा जाता है दोस्तों? हायला। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुपुत्रो कप किस खेल में दिया जाता है दोस्तों? फुटबॉल में। आप लोग देखते चलिएगा, मैं पेन नहीं लगा रहा हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 66 को पहले किस नाम से जानते थे? तो NH 17 के नाम से जानते थे। पाकयोंग विमानपत्तनम कहाँ पे बना है दोस्तों? कहाँ पर बना है पाकयोंग विमानपत्तनम? सिक्किम में। श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे, कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कहाँ पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायनमो का मुख्य कारण क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना डायनमो कहलाता है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन दोस्तों कब हुआ? तो दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो हुआ 1951 ईस्वी में हुआ, सन 1951 में। सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया,
खटोली का युद्ध किस 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 के बीच हुआ था? तो दोस्तों राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्या इसका? खटोली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि किस विज्ञानम के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी के अंतर्गत। भारत में पहली बार उल्लू का मेला कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों पूना में। ठीक है, पूना इसका राइट आंसर था, पुणे। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा पूछा गया है दोस्तों, तो कौन सी है दोस्तों? हिंदी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो दोस्तों 2 से 3 दिसंबर 1984 के बीच मिडनाइट में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? दोस्तों 1945 का इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा शहर है? उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों किसके उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? दोस्तों जल शोधक के रूप में। पहिए का आविष्कार कहाँ कब हुआ था? दोस्तों नवपाषाण काल में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं पेपर में। दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पर है? दोस्तों हमारे भारत में। दोस्तों मैंने वीडियो लंबा इसलिए किया है क्योंकि आप लोग इधर उधर का ना देखते हुए एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन देख लें। आज 24 जनवरी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने सब इस वीडियो में समेटने की कोशिश की है। सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? तो दोस्तों कौन सा होता है? पाइथन। मैराथन वीडियो है दोस्तों, आप लोग पूरा देख कर जाएँ तो आपका कल्याण हो जाएगा। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों शिक्षा से। अब बोला भी नहीं जा रहा दोस्तों, लेकिन पूरा वीडियो कंप्लीट करना है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों किस नदी के? भोगबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिवाल्वर के आविष्कार किसने किया था? दोस्तों फोल्ट ने। आपको एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट करना है दोस्तों मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, ठीक है। समुद्र की गहराई नापते हैं किसमें? फैथोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पर है? अमेरिका में, यूएसए। सबसे अधिक किस सागर में नमक की मात्रा ज़्यादा है? तो दोस्तों मृत सागर इसका राइट आंसर था। प्याज लहसुन में गंध होता है, उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूरब, ठीक है। राइट आंसर था। आप लोग पूरब से पश्चिम मत लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों नारंगी में होता है साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है देखिए शैतान की आंख का अर्थ क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु। जिनके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि। लंबाडी लोकनृत्य कहाँ का है? दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान शासक बनी 1236 से 1240 की ईस्वी के बीच। 2018 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया? दोस्तों भारत में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उड़ीसा का राजधानी क्या होगी? दोस्तों भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो उड़ीसा क्या होगी? भुवनेश्वर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पूछा गया क्वेश्चन है असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 155 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कोलट्टम एन बीरेन सिंह मणिपुर के 12वें मुख्यमंत्री एशियाई खेल 2018 में कितने देश? 45 देश। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए बैडमिंटन में कितने अंक होते हैं? दोस्तों 21 पॉइंट। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दल वाला राज्य कौन सा है? बिहार। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। त्रिपुरा के राज्यसभा के सांसद कौन है? विप्लव कुमार देव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी से क्वेश्चन है जिनका खंडन ना हो सके उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? अकाट्य। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
50 के नोट का रंग कैसा होता है? फ्लोरेसेंट ब्लू। आपके सब नोटों के जो हाल ही में आए हैं उनके रंग को और उन पर किसका चित्र है सब देख कर जाना है। आकलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मूल्यांकन और अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ होगा जरूरत से कम वस्तु का मिलना। जल के विलोम पूछे गए हैं, निर्जल, थल, अग्नि। चीन की दीवार किसने बनाई थी दोस्तों? किन्सी हुआंग ने। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। विराट कोहली ने क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार कब जीता था? 2018 में। टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से? दोस्तों घटम। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023 में किस देश की राजधानी यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा है? तो कहाँ की है? चीन की। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। संवेग की इकाई क्या होगी दोस्तों? राइट आंसर था। कालबोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? नई दिल्ली में। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें दोस्तों। फीफा के अनुसार गोल्ड कोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 7.32 मीटर। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब कितनी बार जीता है? 5 बार। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? चीन में। महालबाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की? होल्ड मैकेनिजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? मुंबई में। लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना। औरस का विलोम शब्द क्या है? दत्तक। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे दोस्तों? सागर, जलधाम, जलधि। सरोवर के पर्यायवाची शब्द जलाशय, सरपोखरा। हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुरट्टम, कुरंग, हरण। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में पूरा सार है। आज 24 जनवरी तक के आए हुए सारे क्वेश्चनों का निचोड़ है, एक साथ एक वीडियो में। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड। और इस चैनल पर नो टाइम पास, नो बकवास, कुछ भी नहीं होता है, सीधा पढ़ाई होती है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे दोस्तों? 9 जनवरी 2015 को, सॉरी 1915 को। अब दोस्तों बोला तक नहीं जा रहा है। ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था? पुरमा बनर्जी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। तरंग मेल किस राज्य के नृत्य हैं? गोवा के। दोस्तों जिन भी अभ्यर्थियों का आने वाली शिफ्टों में पेपर है वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करें, ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमस। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करेगा। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद पूछे गए हैं दोस्तों। आपातकाल से अनुच्छेद संबंधित हैं 352, 356 और 360। इन तीनों अंतर्गत के अंतर्गत आता है आपातकाल। प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। अंधे की लाठी मुहावरा, दांत खट्टे करना मुहावरा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। विटामिन के नाम पूछे जा रहे हैं, आपको ये सब पढ़ के जाना है। डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट किसने पेश किया था दोस्तों? आर.के. शनमुख चेट्टी ने। राष्ट्रीय सम्मानों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में भारत और भूटान के बीच की सीमा कितनी होती है? 699 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। अनुच्छेद 280 पूछा गया है, वित्त मंत्रालय से संबंधित है, वित्त आयोग से। तेग बहादुर गुरदीप की हत्या किसने की थी दोस्तों? औरंगजेब ने। अगर कुछ दोस्तों गलती होती है तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, सर ये वाला गलत है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो 1978 में। राज्य नीति किसने शुरू की थी? बलबन ने। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। कपड़ा मंत्रालय योजना, समृद्ध पीएम मंत्रालय योजना। आपातकाल से कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता? आपातकाल के दौरान दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 निरस्त नहीं होते हैं। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है दोस्तों? 10 वर्ष के बाद होती है जनगणना। कलिंग युद्ध पूछा गया है। 261 ईसा पूर्व उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2022 में कौन बने हैं?
ऋषभ पंत। INS विक्रांत किसने बनाया? कोच्चिन शिपयार्ड ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 किसने जीती? कर्नाटक ने। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं, आप लोग प्लीज़ देखें, इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर पढ़ के जाएं। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। सॉरी, कलिंग युद्ध, फिर से वही PDF। वर्षा मापने के यंत्र को कहते हैं हेडोमीटर। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। कोलकाता में 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? न्यायिक दायरे से बाहर विषय से। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ये भी सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में निर्धनता का आकलन कौन सा मंत्रालय निर्धारित करता है? नीति आयोग। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ या नया प्रत्याशी कौन नियुक्त करता है? राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति योजना कब शुरू की थी? 15 अगस्त 2019 में। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। जिसका पार ना पाया जाए एक शब्द में कहेंगे अपार। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे एक शब्द में कहेंगे अपरमेय। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था दोस्तों? 1853 में। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया है लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित थे? बैडमिंटन से। भारत में गणेश और लक्ष्मी की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है? तो दोस्तों जानते हैं आप सब लोग, दीपावली में। अनुच्छेद 343B के अनुसार किस राज्य का गठन किया गया है? पंचायतों का गठन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा कि किसी अवसर का लाभ उठा लेना। गोली की तरह रिवीजन कराता हूँ दोस्तों। अचल का विलोम शब्द चल। कमल के पर्यायवाची अम्बुज, नीरज, तामरस, ये सब किसके पर्यायवाची? कमल के। गाय का गोबर किस प्रकार का खाद होता है? तो दोस्तों वो होता है जैविक खाद। सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में निपटा दिए दोस्तों आप लोगों के लिए। भाई मेहनत तो करना है, क्योंकि आप लोग जो हैं। वनडे विश्व कप 2019 का विजेता कौन था? इंग्लैंड। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पमित्र शुंग ने। दोस्तों आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी भेजें, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। 2022 में जम्मू कश्मीर ने किसने नई पार्टी बनाई थी? तो गुलाम नबी आज़ाद ने। पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ होगा आश्चर्य होना। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। तीव्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तेज, तुरंत। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। 2022 में प्रसाद जल संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मडोरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। चरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। अनुच्छेद 52 पूछा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। बल की इकाई पूछा गया है न्यूटन। गणेश महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। आगे पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों, चश्मा बनाने के लिए कांच का उपयोग किया जाता है। क्रोसल गिलास का। अश्व के पर्यायवाची पूछा गया है। अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, हाय, बाजी, तुरंग, दधिका। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, विष्णुपदी। भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी 1946 में। पूछा गया है पानी का पर्यायवाची जल, अम्बुज, तोय, नदी, बारी। भारत के प्रधानमंत्री जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं तो कौन है? मनमोहन सिंह। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों? हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर। IPL 2022 में ऑरेंज कप किसको मिला था? जोस बटलर। विश्व ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ओयो के फाउंडर पूछा है कौन है? रितेश अग्रवाल जी। ब्राजील दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया दोस्तों IPL 2022 में पर्पल कप किसने जीता? यजुवेंद्र चहल। आर्टिकल 81 पूछा गया है लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 79 की बात करें तो संसद होती है, संसद आती है। अनुच्छेद 80 की बात करें तो राज्यसभा के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका से। पादप कोश का किसका भाग है? पेड़ और पौधों का। त्योहार का त्योहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? 1028 सूक्त होते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ। पूछा गया दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कष्ट और यातना। जो कम बोलता हो उसे एक शब्द में अल्पभाषी। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ जो होगा दोस्तों अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करके दूसरे के ऊपर दोष डालना। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। दुख का पर्यायवाची पूछा गया है कष्ट और यातना हो जाएगा। जो कम बोलता हो उसे एक शब्द में अल्पभाषी कहेंगे। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा मुहावरा जो अर्थ होगा अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करके उसका दोष दूसरों पर डालना। नीति आयोग का गठन। मीराबाई चानू मणिपुर से हैं, ठीक है।
घर में नंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या, सॉरी, घर में गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होगा अनायास लाभ। अब दोस्तों देखिए मुंह से गलत निकल गया, सॉरी चाहूँगा, माफ़ी, टाइम ज़्यादा हो गया है, वीडियो लंबी हो रही है। अंग्रेज़ों के अवध में कम हड़पा था। अंग्रेज़ों ने अवध दोस्तों 1856 में हड़पा था। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों वो कौन सा है? खासी पहाड़ी। दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कष्ट और यातना। 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? व्यापार और तेजी से विकास। 2007 से 2012 तक। निशानी गांधी अन्न उत्सव के राज्य में मनाया जाता है? केरल में। पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुसलमान लीग द्वारा समझौता हुआ था 1916 में, लखनऊ समझौता। मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़े गए? इंदिरा गांधी के। कालबेलिया नृत्य पूछा गया, राजस्थान का है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, तो क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच। 2022 में किसे भारत का महान्यायवादी बनाया गया था? आर वेंकटमणि को। चंद्रगुप्त मौर्य का सिक्का किस धातु का था दोस्तों? चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आंखों का पानी डालना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों निर्जल हो जाना। चक्षु के पर्यायवाची शब्द पूछे गए, आंख, लोचन, नैन। आईपीएल 2022 में ऑरेंज कप किसने जीता दोस्तों? जोस बटलर ने। 2000 अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए पेमा खांडू कहाँ का मुख्यमंत्री हैं? कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? अरुणाचल प्रदेश के। पक्के नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा। 2022 में डांस के लिए किसे पद्मश्री मिलता है दोस्तों? मंजमा जोगती। संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में है? तो दोस्तों भाग 14 में। कुल भाग कितने हैं? 22। मैरी कॉम किस राज्य से हैं दोस्तों? मणिपुर से। कोली नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। गारो पर्वत किस राज्य में है? मेघालय में। मेघालय के सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? मासिन राम में। इंद्र का पर्यायवाची पूछा गया है दोस्तों सुरेंद्र, देवराज, सुरपति। आकाश का विलोम पूछा गया है। आकाश का विलोम शब्द दो हो जाएगा दोस्तों पाताल हो जाएगा। सेकंड पंचवर्षीय योजना किसने की थी? तो दोस्तों पीसी महानंद रोबस मॉडल पर आधारित थी। भारतीय संविधान में 1950 के बाद क्या शामिल किया गया था दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। एशियन गेम्स 2018 की थीम क्या थी? एनर्जी ऑफ एशिया। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन था? सीवी आनंद बोस। इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है? दुमहाल। उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है? 8 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, नई दिल्ली। 2022 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोस्का भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। भारत की सीमा नेपाल से कितने किलोमीटर लगती है? 1850 किलोमीटर। CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुरेंद्र एन पटेल। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है? नेपाल। ऑप्शन में था। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ किंचित होना, निश्चित होना। गोवा का लोक नृत्य है फुगडी। नाव का पर्यायवाची होता है नौका, बांध, पोत, जलयान। 6 से 14 साल के कम बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। 86वां संशोधन अधिनियम 2022 के तहत किया गया था। जिसके पार देखा ना जा सके अपारदर्शी, जैसी करनी वैसी भरनी मुहावरे का अर्थ जो होगा कर्म के अनुसार फल मिलना। सरकारी स्ट्रीट वेंडर्स 1 वर्ष के लिए 10,000 तक का लोन किसी भी गारंटी की योजना के तहत मिलता है, पीएम स्वनिधि योजना। कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य बने थे? शत्रुघ्न सिन्हा। 2022 में माइक्रो फाइनेंस को कौन सा नियंत्रित करता है? आरबीआई। नागालैंड का सेकरई लीन फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है? 10 दिन तक। भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। खेलो इंडिया यूथ गेम कार्यक्रम का पहला संस्करण कब किया गया था? 31 जनवरी 2018 को। ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्य अनुसूचित जाति शामिल किए गए हैं? 7वीं अनुसूची में। आंख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होगा धोखा देना।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण आयोग श्री पशुपति कुमार पारस ने। नागालैंड की कौन सी प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों वो है चंगे संग। अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? दोस्तों कनिष्क का। ऊंट के ऊपर रखकर बंदूक चलाना मुहावरे का अर्थ होगा किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। प्रमुख का विलोम होगा गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए, हिमालय का पर्यायवाची शब्द जानते हैं आप लोग? हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से। 2019 में दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? नेपाल में। कोस्का की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। बस थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? दोस्तों मुंबई ने। फार्मूला 1 रेस की शुरुआत हुई थी 1920 से 1930 के दशक में। एसबीआई की स्थापना दोस्तों 1955 में। विटामिन, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार पेगलगा रोग होता है? तो वो विटामिन है कौन सा? विटामिन B3। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बगलिहार परियोजना चिनाव नदी पर है दोस्तों। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैराथन का लास्ट क्वेश्चन है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों कहाँ हुआ था? मणिपुर में। देखिए सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं दोस्तों। 24 जनवरी तक का SSC GD का सारा भंडारा एक ही वीडियो में, एक ही साथ, एक ही निचोड़ के साथ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो SSC GD से रिलेटेड आप तक सबसे पहले पहुंचा जाए। दोस्तों मैं निशांत आप सभी का स्वागत किया, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। जय हिंद। अपना ख्याल रखें, सिलेक्शन लें। हमारे आने वाले अभ्यर्थियों का अच्छा पेपर रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।